पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में बच्चों की जान से खिलवाड़। 22 साल की भाजपा सरकार के दावों की पोल खुलती विदिशा की यह तस्वीर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नेशन, पंकज पांडे के साथ। 22 साल का शासन, विकास के दावों की भरमार, शिक्षा में करोड़ों का बजट, लेकिन जमीन पर तस्वीर ऐसी कि मासूम बच्चों को स्कूल जाने के लिए मौत से मुकाबला करना पड़ रहा है। यह दृश्य किसी दूर दराज के पहाड़ी राज्य का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के विदिशा का है। वही विदिशा जो पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है। सवाल यह है कि अगर शिवराज के गढ़ में शिक्षा तक पहुंच का हाल ऐसा है, तो प्रदेश के बाकी जिलों की तस्वीर कैसी होगी? क्या वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इस व्यवस्था को बदलने में अब सफल हो पाएगी? यह तस्वीर सिर्फ विदिशा की नहीं, यह 22 साल के मध्य प्रदेश पर शासन कर रही भाजपा सरकार के शिक्षा मॉडल की तस्वीर। यह वही विदिशा है जिसका विकास मॉडल पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरे देश में लागू करने की बात करते थे। जिस जिले से देश को विकास के दावे सुनाए जाते थे, उसी जिले में मासूम बच्चे स्कूल के जाने के लिए मौत को छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। बेतवा नदी पर बने स्टॉप डैम के कंक्रीट के खंभों के बीच 3 से 4 फीट का फासला, नीचे तेज बहता पानी और इन्हीं खंभों पर रोज संतुलन बनाकर कई किलो भारी भरकम बैग लेकर स्कूल पहुंचते बच्चे। एक चूक और सीधा नदी में गिरने का खतरा। अगर यह रास्ता ना चुने तो लगभग 12 किलोमीटर का लंबा चक्कर। भाजपा सरकार के विकास मॉडल की यह कोई पहली घटना नहीं है। सागर में छात्राएं कीचड़ और दलदल से भरी नदी पार कर स्कूल पहुंचती हैं। कई आदिवासी इलाकों में बच्चे आज भी पुल, सड़क और सुरक्षित परिवहन के बिना पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जनता बार बार सरकार पर भरोसा जताती रही, घोषणाएं बदलती रही, लेकिन बच्चों की मजबूरी नहीं बदली। प्रदेश सरकार शिक्षा पर हजारों करोड़ रुपए के खर्च करने का दावा करती है। वर्ष 2026-27 के बजट में स्कूल शिक्षा के लिए लगभग 52,917 करोड़ का प्रावधान किया गया। लेकिन सवाल यह है कि जब बच्चे स्कूल तक सुरक्षित नहीं पहुंच पा रहे, तो आखिर यह बजट जमीन पर दिखाई क्यों नहीं देता? मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा के प्रदर्शन में भी प्रदेश के अग्रणी राज्यों में नहीं है, बल्कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27वें पायदान पर। ऐसे में सवाल और गंभीर हो जाता है कि क्या सरकार का पूरा ध्यान केवल घोषणाओं और आयोजनों पर है, जबकि गांवों की बुनियादी जरूरतें अब भी अधूरी। सवाल यह भी है कि जिस प्रदेश में 2 दशक तक शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे और आज डॉक्टर मोहन यादव सरकार शिक्षा में बड़े बड़े के दावों के वादे कर रही, अगर वही शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र के बच्चों को ही अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़े, तो बाकी प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। जब प्रदेश का हर बच्चा सुरक्षित स्कूल नहीं पहुंचता, तब तक विकास के दावे अधूरे रहेंगे, क्योंकि किसी भी सरकार की असली परीक्षा मंचों से दिए गए भाषण से नहीं, बल्कि उन रास्तों से होती है जिन पर चलकर बच्चे अपने भविष्य तक पहुंचते हैं। और जब वह रास्ता ही जानलेवा हो जाए, तो सवाल सरकार से ही पूछे जाते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए खबर नेशन से जुड़े रहें। खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।